के कोने कोने से यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज की कथा में बात करेंगे श्री कृष्ण के मित्र सुदामा की। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता जगत में प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण राजपुत्र थे, यादव थे और सुदामा गरीब ब्राह्मण थे। दोनों क्षिप्रा नदी के किनारे संदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ाई कर रहे थे। 4 वेद 6 शास्त्रों का अध्ययन करते करते दोनों में मित्रता हो गई। दोनों साथ में ही खेलते कूदते पढ़ाई करते। पढ़ाई पूरी हुई, दोनों अपने अपने कार्य में लग गए। श्री कृष्ण अपना अवतार कार्य करने लगे, सुदामा अपने गांव पोरबंदर आए और गृहस्थ जीवन जीने लगे। सुदामा जी की पत्नी भी सुदामा जी की तरह ही संतोषी थी। नाम था सुशीला देवी। सुदामा जी इतने ज्ञानी थे कि उन्हें पता था कि ये मेरा जो मित्र है कृष्ण, वो परमात्मा है। उन्होंने किसी से कुछ न मांगने का संकल्प किया और जाहिर में ज्ञान देने लगे। जो भी मिलता उसी में अपना गुजारा करते थे। गरीबी बहुत थी, कभी कभी तो खाली जल पी करके रात गुजारनी पड़ती थी। सुशीला देवी बच्चों को भूखा देख परेशान रहती थी। एक बार उन्होंने सुदामा जी से कहा कि आपके मित्र द्वारकाधीश हैं, एक बार उनसे मिलने आइए और उनको मिल के आइए तो शायद दरिद्रता दूर हो जाए। सुदामा जी बोले कि मैं गरीब हूँ, श्री कृष्ण राजा हैं, मैं गया तो लोग कहेंगे कि मैं कुछ मांगने गया हूँ। सुशीला देवी बोली कि आपके मित्र हैं, अंतर्यामी हैं, मांगने की जरूरत नहीं है, खाली मिल के आ जाइए। मित्र को मिलने की चाहना सुदामा जी को द्वारका जाने को मजबूर कर दिया। सुदामा जी मित्र को भेंट करने के लिए थोड़े से चावल लिए और पोटली बना करके द्वारका के लिए चल दिए। चलते चलते थक गए, एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। तब भूख प्यास लगी थी, नींद आ गई। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि ये कब पहुँचेंगे, तो उन्होंने माया को प्रेरणा किया। माया सुदामा को उठा के द्वारिका के दरवाजे के पास पेड़ था, वही झूला दिया। द्वारपालों से पूछा, भाई सुदामा जगे? और द्वारपाल से पूछा कि भाई कौन सी नगरी है? द्वारपालों ने कहा कि द्वारिका है, यहाँ के राजा श्री कृष्ण हैं। सुदामा जी बोले, श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं, मैं उनसे मिलने चाहता हूँ। द्वारपालों को विश्वास नहीं हुआ। वो बोले, महाराज आप बैठो, हम श्री कृष्ण की आज्ञा लेके आते हैं, फिर आपकी मुलाकात कराते हैं। और द्वारपाल श्री कृष्ण भगवान के पास गए। श्री कृष्ण को बताया कि कोई सुदामा नाम का ब्राह्मण आया है
और आपको अपना मित्र बताता है। इतना सुनते ही श्री कृष्ण दौड़े दरवाजा पर आए और सुदामा को भेंट करके महल में ले गए। रानियों के साथ मिलके सुदामा जी के पैर धोए, पूजा किया, नया वस्त्र पहनाए। सुदामा जी ने श्री कृष्ण के सामने अपने साथ लाए हुए चावल रख दिए, पोटली रख दिया। श्री कृष्ण ने पोटली खोली और चावल खाने लगे। चावल खाते ही द्वारिका जैसा ही वैभव सुदामा की पत्नी सुशीला देवी को मिल गया। तो ईश्वर के मैत्री भाव से दुनिया में सुदामा जी ने ही कृष्ण को मित्र माना है और मित्र मान के उनकी उपासना की है। हम ईश्वर को जिस नाते से मानते हैं, ईश्वर हमारे पास वही रिश्ता रखते हैं। इसलिए आपको जो रिश्ता अच्छा लगता हो वो रिश्ता भगवान के साथ बना लो, आप भगवान के रिश्तेदार हो जाओगे। चैनल सब्सक्राइबर करिए, लाइक करिए। हमारा काम ज्योतिष का है। अगर आप ज्योतिष दिखाना चाहते हैं तो 9822000108 पर फ़ोन करो। हम आपको बताएंगे कि आपके ग्रह नक्षत्र कैसे हैं और आपको क्या करना चाहिए। चैनल सब्सक्राइबर करना जरूरी है। जय भोले।